हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। कटरीना कैफ की सिक लीव का रियल रीजन है आउट, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। आजकल कटरीना कैफ की हेल्थ इश्यूज रहती हैं काफी चर्चे में। हाल ही में उन्होंने बैंग बैंग की शूटिंग से लिया ब्रेक साइटिंग हेल्थ रीजंस, लेकिन कटरीना ने रेस्ट करने के बजाय किया अपनी इन सिक लीव्स का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन। कैसे, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। बैंग बैंग की शूटिंग शिमला में कर रही कटरीना की अचानक हुई तबीयत खराब। हेल्थ इश्यू को ध्यान में रखते हुए कटरीना ने करी छुट्टियों की रिक्वेस्ट। लेकिन क्या ये छुट्टियां कटरीना ने ली घर पर रेस्ट करने के लिए या फिर अपने हेल्थ को रिफ्रेश करने के लिए प्लान करी कटरीना ने एक सीक्रेट हॉलिडे विजिट? जी हाँ, यही है आज की सबसे हॉटेस्ट और जूसी गॉसिप। कटरीना कैफ की सिक लीव का हुआ सीक्रेट आउट और राज छुपा है अनुष्का और उनकी इस सेल्फी में। ये फोटो आ रही है बॉम्बे वेलवेट के सेट से, जिसकी शूटिंग हो रही है श्रीलंका में, जहां पर मौजूद है रणबीर कपूर भी। अब समझदार को इशारा ही काफी है कि बीमारी का बहाना करके कटरीना ने कौन सी सीक्रेट विजिट प्लान करी। कटरीना कैफ इस वक्त है श्रीलंका में विद रणबीर। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कटरीना की ये बीमारी फिजिकली ना हो कि मेंटली हो। मे बी शी वाज टू स्ट्रेस्ड एंड टू de-stress herself she planned this much needed break with close friend रणबीर, as she says। कटरीना ने अपनी हेल्थ का रीजन देते हुए कल दोपहर ली श्रीलंका के लिए फ्लाइट एंड शी जॉइंड रणबीर एंड अनुष्का फॉर सम रिलैक्सेशन थेरेपी। हम तो यही कहेंगे कटरीना कि रणबीर से मिलने के लिए आपको अपने हेल्थ रीजन का सहारा लेने की क्या जरूरत है, बट नॉनदलेस वी विश कैट्स अ स्पीडी रिकवरी। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अब आ रही है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस वीक नंबर 10 पर है संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण की जोड़ी। संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी काफी वक्त से अटकी हुई है। हम दिल दे चुके सनम के बाद संजय लीला चाहते थे सलमान और ऐश्वर्या को इस फिल्म में कास्ट करना, बट द सिचुएशंस वर नॉट इन हिज फेवर। लेकिन रामलीला के सक्सेस के बाद संजय लीला भंसाली ने बाजीराव मस्तानी को रिवाइव करने की इच्छा जाहिर की है एंड द न्यूज इज डूइंग द राउंड्स दैट हु वुड बी डूइंग द प्रोजेक्ट। तो ज़ूम आपको बताने जा रहा है कि बाजीराव मस्तानी के रोल के लिए संजय लीला भंसाली ने अपनी करंट फेवरेट दीपिका पादुकोण को साइन कर लिया है। यस, यू हर्ड इट राइट। बाजीराव मस्तानी के लीड के लिए दीपिका के साथ कौन होगा? एज पर द रूमर्स ऑफ दिस फिल्म ऋतिक रोशन अप्रोच किए जा रहे हैं। ऋतिक माइट डू दिस फिल्म एज पर द सोर्सेज, क्योंकि उन्होंने शुद्धि से अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब ऐसा होता है कि नहीं, we'll have to wait and watch. But for now, this news is on number 10 this week. Priyanka Chopra is just adding feathers in her cap with each passing day, and that's the reason she's on number 9 on our countdown this week. Hollywood में कदम रखने के बाद, अपनी पहली एल्बम हिट कराने के बाद, now she has plans to settle down. Well, you heard it right. लेकिन बात यहाँ उनकी शादी की नहीं है, पर अपने घर बसाने की है. Well, PC is planning to buy a house in Bandra, and the icing on the cake is that प्रियंका ने जहाँ अपना आशियाना बनाने का सोचा है, वो उनके दोनों दोस्त सलमान और शाहरुख से काफी करीब है. And now she plans to settle down here. She would be really close to both her friends. फिलहाल कुछ सालों से प्रियंका वर्सोवा में रह रही हैं, जहां उनके नेबर थे उनके एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर. And while they were apparently dating each other, they were spotted taking a ride together a lot of times. But now with PC shifting to Bandra, we're definitely sure with the likes of SRK and Salman, इस versatile actress को कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है सेटल डाउन होने में. Hi Vidya, hi Farhan, welcome to the show. Thank you. Vidya, you said that this is the perfect film for two of you to be cast together. Why? I think this required a certain amount of realness, and I like to believe that both of us are very real actors, which is why I thought, you know, and it's a relationship story. We've not been cast together before, so I thought it would be interesting for people to see us together for the first time in a film like this. Yeah. Farhan. Yes, she said it. No, but what do you think? I mean, is this like the perfect film for the two? Well, I mean, yeah, it seemingly has been that kind of experience. Yeah. And I mean, yeah, when I heard the script, Yeah. my first question immediately to Saket and to Pritesh
was who's playing the role of Trisha, because I mean it's a film that's so categorically about these two characters and many scenes that they have together, and the dynamics of the performance that they were asking from me would depend hugely on who this other person is playing the role of Trisha. So when they took Vidya's name, I was very relaxed immediately about being in a film with her. I have admired her work for many years, and I feel that this was a good film for us to have collaborated on. How was it sporting the baby bump, Farhan? Well, it was Very interesting. Yeah, to say the least. You know, I mean, I have in life, of course, I am a father. Yeah. So I know the feeling of having children. I know the feeling of what, more or less, you have an understanding of what your wife is feeling. Yeah. You know, when she's pregnant. And there's many things that come with it, you know, because your body is changing, there are hormonal changes, so mood swings happen, there are many things that go on. You know, so I'm aware of all these things. So when I had to do it and play this part, you know, it was fun to approach it this way, because I don't think I'd ever approach it like this in my personal life. You know, so it was nice to kind of also have a little bit of fun with it. You know, in the last interview, I remember you said that how men find married women very desirable. What do you think, Farhan? How men, yeah, they do. As in men generally like find their wives, married women. Their wives are married women. So do I. I find this one married woman very desirable. That's so sweet. No, I do think, I've heard a lot of guys say, you know, married women become all the more desirable because I think it's a forbidden apple in some way. And yeah, it's cool. Possibly like grandparents and grandchildren. You know, it's like the joy of parenting, but without the responsibility. yeah, right. But I mean, Shadi will never restrict the kind of work you'll do, right? No, I mean, you did Dirty Picture right after you met Siddharth. Yeah, so very much. much. There was never an issue ever. And Ghanchakkar was my first Right, release yeah. after we got married. So, no, not at all. I am an actor. That's my work, and I love what I do. And I think Siddharth understands and respects that. And I understand and respect what he does. Has there ever been any rules for you, Farhan? This is what you can do, this is what you will not do. No, you know, I mean, it's really not like that. Yeah. You know, I mean, I think you personally have a conscience. Right. You know, which really tells you when you're doing something that probably may not be appropriate. बुरा न मानो होली है, सारे खेलो होली है। ये मंत्र जो सारे हिंदुस्तानी इतने सालों से बोलते आ रहे हैं, अब हॉलीवुड में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एंड द क्रेडिट गोज टू प्रियंका चोपड़ा। पीसी ने फैसला किया है होली को हॉलीवुड ले जाने का। शी विल बी डूइंग हर नेक्स्ट इंटरनेशनल सॉन्ग्स वीडियो बेस्ड ऑन द फेस्टिवल ऑफ होली। प्रियंका चोपड़ा की इंटरनेशनल पॉप एल्बम जब से हिट हुई, तब से शी हैज बीन थिंकिंग अबाउट न्यू आइडियाज फॉर हर नेक्स्ट वीडियोज। एंड सिंस होली फेस्टिवल इज अराउंड द कॉर्नर, इससे अच्छा मौका फॉर्मर मिस वर्ल्ड को क्या मिलता, जहाँ वो रंग और उल्लास से भरे इस फेस्टिवल को हॉलीवुड से भी रूबरू करवाएं। अपनी सिंगिंग एबिलिटीज को लेकर प्रियंका इतनी कॉन्फिडेंट है, उतनी ही वो अपनी प्लानिंग को लेकर हैं, as she is planning to release this video in India at the time of Holi। वैसे भी हॉलीवुड में अच्छा नाम बनाती जा रही प्रियंका के लिए इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, जहाँ उनके इस नए वीडियो को अच्छी खासी प्रमोशन मिल जाए। Well, she certainly knows to be at the right place at the right time। यश राज बैनर की नेक्स्ट फिल्म बेवकूफिया में हॉट एंड सिजलिंग बिकनी अवतार में नजर आने वाली हैं सोनम कपूर। एंड रिसेंटली एट एन इवेंट सोनम ने अपनी कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेस पर साधा निशाना और बन गई इस वीक की नंबर 6 बाज़मेकर। तो आप जो देखेंगे वो एक नॉर्मल लड़की, हट्टी कट्टी खाती पीती वाली लड़की स्विमसूट में, नॉट अ मूवी स्टार। कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण को खास और खुद को आम बताकर सोनम ने फिल्म में अपने लुक को किया है डिफेंड। मैं एक रेगुलर नॉर्मल लड़की हूँ इस फिल्म में, तो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से एक्चुअली। मैं खाती पीती लड़की हूँ, नॉर्मल लड़की हूँ। अगर हम नॉर्मल लड़कियाँ बीच या स्विमिंग पूल में जाएंगे तो 6 पैक एब्स तो नहीं होने वाले, और लेग्स कटरीना कैफ की तरह तो नहीं लगने वाले, या एब्स दीपिका पादुकोण के नहीं होने वाले। बट सोनम ऑल्सो क्लैरिफाइड टू ऑल द मीडिया मेंबर्स कि उनका जो बोल्ड अवतार है और वो सिर्फ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस के लिए फिल्म में उसे यूज किया जा रहा है। एक सीन है, ये गाना है गुलछरे, जो भी आपको ग्लैमरस शॉट्स देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहे हैं, उतने ही है फिल्म में, उससे ज्यादा है नहीं।
वैसे ये तो कहना ही पड़ेगा कि सोनम काफी हम्बल हैं। फिल्म में इतना बोल्ड और बिंदास अंदाज होने के बावजूद सोनम खुद को बाकी कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेस से कम आंकती हैं। बट सोनम विल बी डेफिनेटली होपिंग दैट आफ्टर रांझना इस फिल्म से उनके एक्टिंग एबिलिटीज की तारीफ भी की जाए, क्योंकि व्हेनेवर इट कम्स टू सोनम, हर एक्टिंग स्किल्स टेक अ बैक सीट एंड फैशन स्किल्स टेक अ फ्रंट सीट। किसी को सलमान की हीरोइन बनने की चाहत है तो कुछ को है सिर्फ सलमान के साथ नजर आने की तमन्ना। सलमान अपना भाई, सलमान अपना भाई, ये सलमान खान है। लेकिन सलमान के फैंस से अलग इंडस्ट्री में एक कलाकार ऐसा भी है जिसने सलमान खान के साथ काम करने से कर दिया है इनकार। रिपोर्टेडली जिसे किक में सलमान दे रहे थे टैलेंट दिखाने का बड़ा मौका, उसने ऑफर रिफ्यूज करके उल्टे सलमान को ही चौंका दिया। जी हाँ, यही है इस वीक की नंबर 5 बज़ मेकिंग न्यूज। सोर्सेस से पता चला है कि सलमान की फिल्म किक का एक काफी पेपी नंबर गाने वाले थे पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी, लेकिन सुनने में आया है कि जसबीर को उस कॉन्ट्रैक्ट से एतराज है जो किक के प्रोड्यूसर्स उनसे साइन करवाना चाहते हैं। अगर हम लोग ऐसे ही एक एक गाने के लिए लालच करते रहे, देखो कुछ बड़ी चीज पाने के लिए जो है कुछ चीजें तो छोड़नी पड़ती हैं, तो दुख होता है, ऐसी बात नहीं, दुख नहीं होता है कि इतनी बड़ी फिल्म कोई आपको ऑफर होती है, कोई गाना ऑफर होता है तो आप उसके लिए अड़ जाते हो एक एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि आपको अगर वो टी सीरीज के पास जा रहा है तो वो एग्रीमेंट जो है वो आपको साइन करना ही पड़ता है। मगर ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मतलब कैरियर तो ऊपर वाला बनाता है, कैरियर तो खैर सलमान खान या कोई और नहीं बना सकता। वैसे इस कंट्रोवर्सी का शिकार हाल ही में अभय देओल भी हुए थे, लेकिन अब बात आ गई है इंडस्ट्री के दबंग खान सलमान खान के ऊपर। ऐसे में ये वाकई देखने वाली बात होगी कि सलमान खान इस मामले में अपने प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला को सपोर्ट करते हैं या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री का साथ देते हैं। बट फॉर नाउ ही इज ऑन नंबर 5 ऑन अ काउंटडाउन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर अब कहीं में जाएगा ऐसा काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। इस वीक काउंटडाउन नंबर 4 पर बस क्रिएट कर रहे हैं नाना पाटेकर। आप उसकी फिल्म में भी देखोगे, उसको हीरो भी बनाओगे और बाद में कहोगे नहीं उसको पैरोल भी नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं चलेगा। एक एक्टर को मिल रहे फेवर्स पर ये है नाना पाटेकर की राय। मैं क्या करूं? मैं हतबल हूँ, तू क्या कर सकती है, ये क्या कर सकता है, आप क्या कर सकते हैं? पर इवेंचुअली हमारे जो न्यायाधीश हैं उन्होंने बोल दिया ना जो क्या है, सही है गलत है। हमारी आवाज कौन सुनता कौन है? लोगों को लगता है एक्टर है बोल रहा है बस। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नाना खुलकर संजय दत्त के खिलाफ आ गए हैं, संजय दत्त को बार बार मिल रही पैरोल और पॉलिटिकल फेवर्स के अगेंस्ट है नाना, तो इस पर अब जरा नाना की ये सफाई भी सुन लीजिए। It's not against. You wouldn't watch his films or again act with him until he किया ही नहीं। मैंने ऐसे नहीं बोला कि मैं काम नहीं करूंगा, मैंने कभी किया ही 20-22 साल में मैंने कभी काम किया ही नहीं उसके साथ, ना तो करूंगा मैं। जी हाँ, संजय दत्त को तीसरी बार लगातार पैरोल मिलने पर ये बेबाक राय रखी है बॉलीवुड के सीनियर कलाकार नाना पाटेकर ने। नाना पाटेकर पहले भी संजय दत्त को पॉलिटिकल फेवर्स मिलने पर सवालिया निशान लगा चुके हैं। कायदे से क्या है वो जाने, मैंने मेरी भूमिका क्या है मैंने पहले ही बता दिया है। अब कायदे से वो क्या करेंगे, उसको देना है नहीं देना है, मिलता है नहीं मिलता है। But so do you feel that he's getting a kind of partial treatment because of his political connections? Maybe. तो नाना पाटेकर का इस तरह संजय दत्त के पैरोल एक्सटेंशन पर सवाल उठाना बना गया उन्हें इस वीक का नंबर 4 बज़ मेकर। I think वो शेल्व ही हो गई है, वो काइंड ऑफ नहीं, पूरी तरह से शेल्व हो गई है। किसी हीरोइन को कभी अपनी ही फिल्म शेल्फ होने की खबर पर यूं हंसते देखा है आपने? अगर नहीं तो क्या ये वजह काफी नहीं इस वीक काउंटडाउन पर नंबर 3 पर बस क्रिएट करने के लिए? योर मूवी वाज कमिंग आउट, आई लव न्यूयॉर्क, जो आई थिंक काइंड ऑफ शेल्फ हो गई है, उसका क्या हुआ? आई थिंक वो शेल्व ही हो गई है, वो काइंड ऑफ नहीं, पूरी तरह से शेल्व हो गई है। जी हाँ, कंगना जिस फिल्म की बात कर रही हैं, वो वही अपकमिंग फिल्म है जिसका फर्स्ट लुक लॉन्च और कुछ सॉन्ग्स भी आउट हो चुके हैं। बात हो रही है कंगना रनावत एंड सनी देओल स्टारर आई लव न्यूयॉर्क की। कंगना ने अपनी फिल्म के डिब्बा बंद होने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन जब हमने उनसे उसकी वजह जाननी चाही तो कंगना ने बात टाल दी। I don't know myself. कंगना अवॉइड कर रही हैं उनकी फिल्म के शेल्फ होने का एक बड़ा रीजन ये
कि पिछले दिनों खबर आई थी कि फिल्म के मेकर सनी देओल की सिंह साहब द ग्रेट को मिला रिस्पांस देखने के बाद आई लव न्यूयॉर्क की रिलीज फाइनल करेंगे। और ये तो अब खुद ऑडियंसेस के सामने ही है कि सिंह साहब द ग्रेट को ऑडियंसेस से कैसा रिस्पांस मिला। और लगता है कि सनी की लास्ट रिलीज को मिले रिस्पांस को देखकर फिल्म मेकर्स ने शायद डिसाइड किया हो कि सनी की नेक्स्ट फिल्म को शेल्फ कर दिया जाए। पता नहीं, ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि भूषण कुमार चाहते थे कि ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सनीज नेक्स्ट प्रोजेक्ट और एंड सी व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस ही गेट्स। हमें रीजन नहीं पता, क्या था रीजन? I don't know myself. वैसे जैसी स्मार्टनेस कंगना ने दिखाई है, कुछ वैसा ही तरीका आजमाते दिखे सनी देओल। एक इवेंट पर हमें मौका मिला सनी देओल के सामने आने का, तो हमने भी उनसे लगे हाथ पूछ लिया आई लव न्यूयॉर्क के शेल्फ होने की बात। आपकी फिल्म न्यूयॉर्क बहुत मेहनत की आपने, बट नहीं जाऊंगा फिल्म के बारे में कहीं नहीं जाऊंगा, मैं गॉसिप के बारे में ही बात करूंगा। तो कुछ इस तरह इस फिल्म के शेल्फ होने की न्यूज बन गई इस वीक की नंबर 3 बज़ मेकिंग न्यूज। इस वीक की नंबर 2 की बज़ मेकिंग न्यूज है फराह खान की हैप्पी न्यू ईयर के सेट्स की सिक्योरिटी ब्रीच होना। सोर्सेस से आई ये खबर तो पहले ही मीडिया में गर्म है कि रिसेंटली फराह खान ने हैप्पी न्यू ईयर के सेट पर मोबाइल फोन यूज करना बैन किया हुआ है, जिससे फिल्म के सेट से किसी स्टार का लुक रिवील ना हो जाए। पर जूम हैप्पी न्यू ईयर में एक लीड स्टार के लुक की एक्सक्लूसिव झलक लेकर आया है। तो बता दें कि ये स्टार हैं अभिषेक बच्चन, जो हैप्पी न्यू ईयर के सेट से वापस आते वक्त जूम के कैमरे में कैप्चर हो गए। इन विजुअल्स में साफ दिख रहा है अभिषेक का डिफरेंट हेयर स्टाइल, जो शायद हैप्पी न्यू ईयर में अभिषेक के लुक का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वहीं अभिषेक वायलेट कलर के ब्लेजर में नजर आ रहे हैं। शायद अभिषेक फिल्म के सेट पर अपना सीन देने के बाद अपनी वैनिटी वैन की तरफ जा रहे थे और इसी बीच जूम का कैमरा अभिषेक को हैप्पी न्यू ईयर में उनके स्पेशल लुक के साथ कैप्चर करने में कामयाब हो गया। तो सवाल यही है कि आखिर फरहा की तरफ से सिक्योरिटी में ये लूप होल कैसे रह गया, या फिर ये पूरा केस है अ केस ऑफ पब्लिसिटी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक के नंबर 1 बज़ मेकर हैं दीपिका और रणवीर सिंह, एंड व्हाई इज दैट यू विल फाइंड आउट सून। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बीच चली आ रही रियल लाइफ रामलीला में आया अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दीपिका और रणवीर के रिश्तों में सुनाई दे गई है इंटरवल की घंटी, और जूम आपको बताने जा रहा है दीपिका और रणवीर के बीच घटा वो रियल लाइफ वाकयात जिसने इशारा कर दिया है दीपिका और रणवीर के बीच किसी ट्रबल का। तो बता दें कि ये मामला एक रीसेंट अवार्ड्स नाइट का है, जहां दीपिका को मिला बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड। दीपिका को ये अवार्ड देते वक्त खुद रणवीर सिंह भी स्टेज पर थे, लेकिन अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स एंड फैमिली का नाम ले रही दीपिका की थैंक्स स्पीच में कहीं भी नहीं आया रणवीर सिंह का नाम। Until that award is in my hand, I never have a speech ready. I've never planned a speech. दीपिका ने अपने को-स्टार शाहरुख खान को थैंक्स कहा, अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए आभार जताया, फैमिली और इंडस्ट्री के फ्रेंड्स को थैंक्स कहा। सरप्राइजिंगली दीपिका की जुबान पर उनके एक्स रणबीर कपूर तक का नाम आया, लेकिन दीपिका की स्पीच में उन्हें ट्रॉफी देने वाले रणवीर सिंह का नाम था मिसिंग। और इस पूरे सीन के दौरान रणवीर सिंह दीपिका का मुंह ताकते रह गए। वैसे स्टेज से उतरने के बाद शायद रणवीर सिंह दीपिका को इस बात की कंप्लेन करते भी दिखे, लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि क्या दीपिका इंटेंशनली रणवीर का नाम गिनाना भूल गयी? क्या वाकई किसी नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है रणवीर दीपिका की लीला? और इसी कंट्रोवर्सी ने बना दिया इन दोनों स्टार्स को नंबर 1 बज़ मेकर ऑफ द वीक। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म हुई पास और कौन सी हुई फेल, जानिए बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर टुमारो ऑन बी टुनाइट एट 10 PM ओनली ऑन Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel.